अक्षत महोत्सव में बागेश्वर महाराज पधारे, उनकी यहाँ पर यात्रा होनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 से 16 नवंबर को दिल्ली से मथुरा के लिए आएंगे और उसमें न्योता देने के लिए आज यहाँ पे पधारे। महाराज श्री से जानते हैं कैसा आनंद रहा। तो यहाँ पर महाराज जी का भव्य स्वागत हो रहा है, जानते हैं आज किस प्रकार से बागेश्वर महाराज यहाँ पर पधारे और उनका भव्य स्वागत महाराज जी के माध्यम से हुआ। राधे राधे महाराज जी, कैसी व्यवस्था रही महाराज जी? और बागेश्वर महाराज यहाँ पर जो पधारने की जो बात कर रहे हैं उसकी क्या व्यवस्था रहेगी आगे की? अब आप सोचो भैया, ब्रजवासी आ जाएंगे तो क्या होगा। गोकुल दाऊ जी, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाम, डीक, कामा सबरे तो आएंगे। अब ब्रजवासी आएंगे तो सही होगा, और क्या होगा। इन्हें ठाकुर जी ना छोड़ो, ठाकुर जी के कंधा पे चढ़ गए तो आज सरकार के ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं। सरकार से हमने कही महाराज आप एक ही संग आशीर्वाद दो, अक्षत दो और आप पधारो, क्योंकि हमारे ब्रजवासी मेहमान व्यवहार है। और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए खूब कार्यकर्ता थे, व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी, स्टेज ऊंची थी, लेकिन ब्रजवासियों की ये उत्साह है, उन प्रेम है बागेश्वर धाम सरकार के लिए, तो ये स्वाभाविक था। लेकिन कार्यक्रम बहुत सफल रहा। जितने लोग आने थे, पास जितने इशू किए गए उतने ही लोग आए। पास से ज्यादा हमने एक भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम अभी तक मथुरा जिले में कभी भी कहीं भी नहीं हुआ, ये आप भी मानेंगे इस बात को। तो यात्रा के लिए बहुत अच्छा संदेश गया। एक बात जरूर कहूंगा, लोग कह रहे थे मथुरा तक यात्रा आनी चाहिए दिल्ली से, अब ये यात्रा उल्टी कर दी गई है। यात्रा 7 नवंबर से शुरू नहीं होगी, यात्रा 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। अब मथुरा से शुरुआत हो गई, अब यात्रा दिल्ली जाएगी और दिल्ली से वृंदावन आएगी। आएगी अब, क्योंकि इस तरीके का जो भव्य आयोजन हुआ, उस भव्य आयोजन में ब्रजवासी गण भी यहाँ तक आ चुके थे बागेश्वर महाराज से मिलने के लिए। और जब बागेश्वर जाते हैं वहां पर भी ब्रजवासी रेलिंगों को कूद कूद के निकल जाते हैं और महाराज जी को पता चल जाती है कि ये ब्रजवासी है, ये कूदता हुआ आ रहा है। उसी तरीके से आज व्यवस्था वैसे बहुत अच्छी रही। तो कोसी की जो बात कही थी महाराज जी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोसी की कौन सी बात? कोसी में उन्होंने दंगे की बात की थी कि कोसी में जिस प्रकार से दंगा हुआ था उस प्रकार से आगे का जो दंगा न हो। तो ये बात तो एकदम स्वाभाविक है ना, कोसी में जो दंगा हुआ और अपने सनातनियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ, ये देखना है। ये दंगा क्यों हुआ इसको समझना है। आगे दंगा नहीं हो, सरकार ने एक संकेत किया, मैं उसको पूरा कर देता हूँ। जब तक सनातन में केवल फोटो खिंचाने वाले सनातनी रहेंगे, हम लोग पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे। फोटो छोड़ो, काम करो, धरातल पे काम करो, कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, वॉलंटियर बनना पड़ेगा। जब तक सनातन के लिए वास्तव में कार्यकर्ता नहीं होंगे और फोटो खिंचाने की संस्कृति कम नहीं होगी, तब तक ऐसे दंगे होते रहेंगे। और सच्चाई की बात कही है, कोसी की बात क्या है खाली। आप तो कोसी तो ब्रज में उन्होंने एक संकेत किया, अपने मेवात क्षेत्र में क्या स्थिति है आप देखो, गायों की क्या स्थिति है आप देखो, क्या छोड़ा जा रहा है। और मथुरा में क्या 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 रुका, कितना कितना किस तरह से वृंदावन में हुआ, 3 हिंदू लड़कियों को किस तरह से ले जाया गया, वहां भी बात है। देखिए, हम किसी विधर्मी, हम ये नहीं कह रहे कि कोई सब मुस्लिम गलत है, ऐसा तो हमने नहीं कहा। जो गलत है उसके विरोध में है, जो अच्छा है वो तो हमारे भाई हैं, वो हमारे प्रेमी हैं। महाराज जी, भगवान श्री राम जी ने जब वनवास लिया था तो सब कुछ त्याग दिया, सोना चांदी हर चीज उन्होंने त्याग दी, लेकिन उन्होंने धनुष और बाण नहीं त्यागे थे। वो इसीलिए नहीं त्यागे थे कि विधर्मी मिलेंगे और उनका नाश करना है। देखिए, भजन एक अपनी जगह है, लेकिन भजन का मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी सरकारों को, अपने ठाकुरों को शस्त्र विहीन बना दिया है। हमें बांसुरी वाला तो चाहिए, तो चक्र वाला भी चाहिए। हमारे सब ठाकुर शस्त्र अस्त्र लेके विराजे हुए हैं, तो हमको समझना पड़ेगा, हमको अपने अपने घर में लाठी डंडे तो रखने पड़ेंगे। हमें किसी पर कभी प्रहार नहीं करना, लेकिन गौ, ब्राह्मण, संत और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कभी कोई विधर्मी आक्रमण करे तो अपने पास उसका विरोध तो करना है। हमें विरोध नहीं, किसी को मारना पीटना नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा तो करनी है कि नहीं करनी है। कितने हिंदुओं के घर में लाठी डंडे हैं जरा बता दीजिए। तो कुछ भी नहीं रहे, केवल गांव में 1-2 मिले, में से 1-2 के घर में मिलेंगे, तो ये कमी है। तो कोसी के दंगे होंगे, पिटेंगे। तो महाराज जी के श्रीमुख से आपने यहाँ पे जाना किस प्रकार से इस भव्य आयोजन को प्रारंभ किया गया और समापन भी यहाँ पर हो चुका है, सकुशल समापन हो चुका है। बागेश्वर महाराज यहाँ पर पधारे, बड़ा ही भक्तों का जनसैलाब, वृंदावन वासियों का, मथुरा वासियों का, ब्रजवासियों का, पूरे ब्रजमंडल 84 कोस से आए हुए साधु संत यहाँ पर आज उपस्थित हुए। कैसा आनंद रस रहा महाराज? बहुत हर्ष का विषय है कि ये हमारे सनातन एकता पद यात्रा जो कि
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में निकाली जा रही है। ये सबके लिए बहुत एक जिसको कहते हैं ना, सभी लोग, कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक मंच पर बैठ करके, एक धरातल पे होकर के समस्त हिंदू धर्म का पालन करते हुए इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। जो भी जहां से जुड़ेंगे, यह यात्रा एक हमारे लिए नई संस्कृति देगी। विशेष करके धरातल अनेक होते, धर्म अनेक होते हैं, लेकिन हमारा पंथ अनेक होते हैं, लेकिन सनातन धर्म एक ही होता है। तो सनातन धर्म का ये सभी पुष्पों को एक माला में पोने का जो समस्त हम आपस में जाति पार्टी में, जात पात में बटे हुए हैं, वो सभी एक छत्र के नीचे आए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो निश्चित ही इस यात्रा से हमारी यमुना मैया शुद्धिकरण होगा, गौ माता की रक्षा होगी, और हमारी जिसको कहते हैं अयोध्या अभी झांकी है और वृंदावन अभी बाकी है। तो इस तरीके से ये यात्रा निश्चित ही लग रही। हम आपने सभी ने देखा है जनसैलाब, सभी मंदिरों पे मठाधीश, संत, भागवताचार्य, सभी अनेक ब्रजवासी, सभी ब्रजवासी महापुरुषों का आशीर्वाद मिला, और इसी आशीर्वाद के साथ ये आवाज एक नई दिशा की ओर जाएगी। यहाँ तक नहीं, पूरे भारत में एक नया इसका चर्चा का विषय बनेगा। और इस यात्रा को लेकर के सभी देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी सभी आकर के जुड़े, हम सब मिलकर के इस आयोजन को सफल बनाएं। जय श्री कृष्ण। अभी हम बैठे हुए हैं इस भव्य पंडाल में। ये वो पंडाल है जहाँ पर ब्रज 84 कोष के सभी साधु संत समाज आज आए और बागेश्वर महाराज का यहाँ पर स्वागत भी किया। तो महाराज जी से जानते हैं कैसा आयोजन रहा महाराज आज। देखिए, भव्य और दिव्य आयोजन। जिस तरीके से लग रहा था कि व्यवस्था नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इतना कंट्रोल व्यवस्था हुई, और जिस तरीके से व्यवस्थाओं को देख रहे थे। और मेरा मानना एक ही है, जो ये सनातन धर्म की हमारे बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरीके से प्रयास कर रहे सनातन धर्म के लिए, आज अक्षत महोत्सव आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान, भागवताचार्य, महंत, संत सभी लोग आए, और सभी ने आकर के एक ही स्वर में कहा कि सनातन धर्म की जय हो। और इसी रूप में जो 7 नवंबर से और 16 नवंबर, यानी कि 7 नवंबर को दिल्ली से, और बाके बिहारी जी 16 को, और जो 16 में कार्यक्रम है वो जो है चार धाम मंदिर में मनाया जाएगा। और ब्रज के सभी धर्माचार्य, संत, महंत सभी लोग यहाँ आएंगे, और सबको भव्य और दिव्य और सनातन की एक अलग जगेगी। और ये मानो आज तो ऐसा महसूस हो रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इस व्यवस्थाओं को देख करके बड़ा आनंद आया। और मैं तो जो संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल है जिस तरीके से इन भव्यता और दिव्यता को दिखाता है, तो मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक नहीं बल्कि सनातन धर्म को आज, क्योंकि सच्चाई को सभी लोग छुपाते हैं, लेकिन संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल ऐसा है जो सत्य है कि सत्य को दिखा रहा है। और मेरा तो मानना एक ही है कि आज सनातन धर्म की अलग जग चुकी है, और घर घर हिंदू जाग चुका है। यदि आज नहीं जागे, जो लोग कहते हैं ना कि दिखावा, तो उन सबको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप गलत विचार कर रहे हैं। ये केवल सनातन धर्म का जो आयोजन हो रहा है वो केवल एक का नहीं है। यहाँ पर किसी को निमित्त में नहीं बनाया गया। यहाँ तो ये कहा जो भी आना चाहे और केवल आप आ सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, कह रहे थे कि पास बन रहे। मैंने खुद व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी के वेबसाइटों के द्वारा सभी को निमंत्रण किया। मैंने कि आप आओ और पास मुझसे बनवाओ, लेकिन सभी लोगों ने सनातन धर्म के लिए अलग जगाई है। और सनातन धर्म सदैव जयकार होता है और होता रहेगा। और हम सनातन धर्म के लिए एक ही बात कहना चाहेंगे कि सदा सदी से चला आ रहा है ये धर्म सनातन, और सनातन धर्म ही जो हमारे सनातन धर्म की अलग को जगा रहे हैं। और हमारे भैया जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, और इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो कैमरामैन भैया हैं, क्या नाम है इनका? सूरज जी। और आपका? मनोज शर्मा जी। सूरज जी बहुत अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हैं। और इसी भव्य और दिव्य के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सूरज जी, और आपका क्या नाम बताए? मनोज जी, इसी तरीके से सनातन धर्म की अलग को जगाते रहें और आनंदमय होते रहें। क्योंकि ये दिल्ली पद यात्रा केवल अपना निमित्त नहीं है, ये अपने लिए नहीं है,
ये तो केवल सनातन धर्म के लिए, और जो लोग आज नहीं जगे ना वो कभी नहीं जगेंगे। क्योंकि इसमें आपको एक और बात बताऊं, क्योंकि हम किसी के लिए कहें कि ये कार्य करना है तो कोई नहीं मानता, लेकिन आज हम लोग सनातन धर्म के लिए, किसी से नहीं कहा जा रहा है कि आप ये करो वो करो, केवल सनातन धर्म के लिए ये भक्तजन हैं, श्रद्धालु हैं, सभी ने आकर के बहुत आनंद में पूर्ण और विचारधारा के साथ में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की। और यहाँ तक कि मैं तो सभी का, हमारे मृदुलकांत शास्त्री जी और सुमंत जी और आर के पांडे जी और और काफ़ी लोग थे जिनकी बहुत बड़ी मेहनत हुई, और उन्होंने आज उस मेहनत को सफलता का श्रेय दिया है। और केवल ये हमारा आपका किसी का नहीं है, ये तो केवल जनता जनार्दन का है, भक्तों का है। जो भक्त जो है बड़े श्रद्धा अन्य भाव से उन्होंने अलग को जगाया है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, आज के लिए काफ़ी है, और सनातन धर्म की जय हो। और एक ही बात कहूँगा, एक बात बताऊँ, ये केवल गौ माता के लिए, क्योंकि जब गाय नहीं होंगी तो गोपाल कहाँ होंगे, और हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। अक्षत महोत्सव में बागेश्वर महाराज पधारे, उनकी यहाँ पर यात्रा होनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 से 16 नवंबर को दिल्ली से मथुरा के लिए आएंगे और उसमें न्योता देने के लिए आज यहाँ पे पधारे। महाराज श्री से जानते हैं कैसा आनंद रहा, क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं रही। राधे राधे। राधे भैया, यहाँ पर क्या नाम है, अक्षत महोत्सव मनाया गया। ये जो बागेश्वर धाम के अंतर्गत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के सानिध्य में जो पद यात्रा 7 नवंबर से वृंदावन के लिए प्रस्थान करेगी, उसके अंतर्गत यहाँ पर अक्षत न्याय की निमंत्रण समारोह मनाया गया। इसमें बहुत श्रद्धालु यहाँ पर व्रत से आए, और व्रत से हर क्षेत्र से, हर जगह से लोग आए थे और श्रद्धालु आए थे। और बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर आए, जिन्होंने बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा कहा, सभी को संबोधित किया, सबको निमंत्रण दिया कि भाई आप लोगों को आना है पदयात्रा। तो पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक होनी है और कब होनी है? ये 7 नवंबर से दिल्ली से प्रारंभ होगी, और मैं पलवल से हूँ, सत्यनारायण भैया जी, और पलवल में भी 10 तारीख को आएंगे महाराज जी, और पूरी पदयात्रा आएगी। वहाँ पर दशहरा ग्राउंड जो सरकारी स्कूल है आगरा चौक पर, वहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हमारे पलवल से ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अमन भारद्वाज जी हैं, वहाँ पर उनकी जो है सेवा उनके अंतर्गत है। तो यहाँ पर महाराज जी के स्वागत के लिए जगह जगह हर स्थान पर उनके भव्य स्वागत के लिए जो ग्राउंड है उनको सजाया जाएगा। अगर आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं इस यात्रा में तो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से मथुरा के बीच में आप कहीं पर भी सम्मिलित हो सकते हैं। बागेश्वर महाराज यहाँ पर इसीलिए आए हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ब्रजवासियों को बता सकें कि उन्हें इस यात्रा में सम्मिलित होना है। हमने अनेकों साधु संतों के और इंटरव्यू लिए, जिन्होंने बताया कि इस यात्रा में अगर हिंदू अब शामिल नहीं होगा तो हिंदू का उद्धार होना मुश्किल है। जातिवादी छोड़िए और हिंदू हिंदू कहिए, यही सभी साधु संतों का नारा रहा कि हम सब हिंदुओं को जातिवाद छोड़कर एकजुट होना है, और हम सभी हिंदू एक रहेंगे तभी हमारे आगे का भविष्य तैयार होगा। तो हमने और भी संत थे जिनसे बात की थी, सबने यही बोला कि इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा बढ़कर भाग लेना है। अभी एक संत कह रहे थे कि हम सभी ब्रजवासी गण जितने व्यक्ति इस पंडाल में आए हुए हैं वे सभी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर फिर वापस यात्रा में आएंगे। अब ये यात्रा उल्टी जाएगी, पहले दिल्ली जाएगी और फिर दिल्ली से वापस आएगी, क्योंकि जितने भी साधु संत समाज हैं वे इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ये यात्रा दिल्ली से प्रारंभ होके मथुरा के बांके बिहारी मंदिर वृंदावन तक पहुंचनी है। तो ये यात्रा 16 तारीख को वृंदावन में आएगी। उससे पहले 17 को, मतलब ये है कि 16 से पहले ही आपको 14-15 तक कोसी या जो है छाता और पलवल, जहां तक ब्रजवासी गण पहुंच सकें, जिसके पास जिस प्रकार से समय हो उस प्रकार से पहुंचकर इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें। सभी
संत समाज का यही कहना है, क्योंकि इस स्थान पर जो संत समाज एकत्रित हुए, पूरा ब्रज 84 कोस आज इसी स्थान पर उपलब्ध हुआ था। पूरा ब्रजमंडल आज एक साथ यहाँ पर दिखाई दिया। ब्रजमंडल में अनेकों तीर्थ स्थल, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उन सभी स्थानों के यहाँ पर सेवायत, भागवताचार्य और बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत यहाँ पर आज विराजमान हुए। तो ये स्थान बड़ा ही पवित्र स्थान आज हुआ। बागेश्वर महाराज के नेतृत्व में जो पदयात्रा निकालनी जानी है, उस यात्रा में आप सभी हिंदुओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना है। अगर आपको अछत्र चाहिए तो बागेश्वर महाराज हमें अछत्र दे के गए हैं, जो पीले चावल होते हैं, जिसे न्योता देने के लिए, जब पहले शादियां होती थी तो उस समय पर शादी के कार्ड नहीं छपते थे, वो अछत्र ही दिए जाते थे। वो चावल, पीले चावल हमारे पास रखे हुए हैं, तो आप आके हमारे पास से ले सकते हैं। हमारा पता है माँ वैष्णवी कंप्यूटर जनसेवा केंद्र, जन्मभूमि लिंक रोड, कृष्णा नगर, मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 9760031824। आप स्वयं यहाँ पर आके हमारे पास से वो अछत्र चावल, जो न्योता है बागेश्वर महाराज का पीले चावल, वो आप हमसे लेके जा सकते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में सम्मिलित होकर लाभ ले सकें और हिंदू एकता ब्रज तीर्थ विकास की जो यात्रा है उसमें सम्मिलित होकर खूब ही जय जयकार लगाएं। राधे राधे।